भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। कभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। और फिर गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगा डाल सकती है। सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैप्टन प्रवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी सेकंड हाफ मंथली मीटिंग है। मुद्दा जो है वो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के ऊपर है। आज की मीटिंग में यही मुद्दा, और इस मुद्दे को हमने मेमोरेंडम पहले डीसी साहब को भी दिया, और अभी हमारा जो सुझाव है कि हम यही मेमोरेंडम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दें 30 तारीख को, और एक रैली के बीच में अपने एक्सेसमैन की मीटिंग के बीच में बैठें और पॉइंट डिस्कशन करके उनको मेमोरेंडम हैंड ओवर करें कि हमारा जो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 है, जो हमारे बहुत से एक्सेसमैन की पेंशन जो कम की है, इसको रेक्टिफाइड करें, रीस्टेट करें, और जल्दी से जल्दी टेबल नंबर 7 को चेंज करें कि इसका फ़ायदा जो है वो सारे अपने JCOR को मिले। मेन मुद्दा है अपना, और यही चीज़ें जो है हम आगे भेजना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या डिफेंस मिनिस्टर साहब हो, हमारा मेन मकसद यही है कि जो चीज़ें हमारे पास ये पड़ी हैं, जो इसमें त्रुटियाँ हैं, वो चीज़ें हम आगे रेफ़र करना चाहते हैं इनको, और इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रीस्टेट करें। जो एक्सेसमैन के साथ जो जाति हुई है, ये पहली दफ़ा ही है। अभी आज दिन तक जितनी भी पे कमीशन हुई है, चाहे किसी का 10 रुपये बड़े हों, 50 रुपये बड़े हों, या 100 रुपया बड़ा हो, लेकिन बड़ा है। इस जो 2014 के आगे जो 5 साल की रिव्यू करना था इन्होंने 2019 को, और डिक्लेरेशन कर रहे हैं ये फरवरी 2023 को, और इसके बीच में भी लेस पेंशन कर रहे हैं। ये हमें समझ नहीं आई है इसके बारे में कि महंगाई बढ़ती है या कम होती है। 5 साल के बाद कितनी महंगाई बढ़ी है, और अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो गवर्नमेंट ने DA क्यों बढ़ाया, और इसके ऊपर उनकी पेंशन क्यों कम की है। और फौज में ख़ास करके जो एक हवलदार 22 ईयर्स अबव, नायब सूबेदार मेजर, आर्मी लेफ्टिनेंट और आर्मी कैप्टन की पेंशन जो है वो कम कर दी है, चाहे किसी की 500 की हो, 2000 की हो, 3000 की हो। ये पहली दफ़ा है, और यही मेमोरेंडम जो है वो पूरे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर साहब को यही भेज रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कृपा करके जल्दी से जल्दी इस चार्ट को देखिए, टेबल को देखिए, और इसको अमेंडमेंट करके जल्दी से इसको रीस्टेट करें, ताकि जो है सारे एक्सेसमैन की जो बातचीत है वो ख़त्म करें। हमारी यही सजेशन है कि जो 2.57 का फार्मूला इन्होंने वन रैंक वन पेंशन की वन के ऊपर चलाया था, उसके जो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 निकला है, उसके ऊपर जो है 3 पॉइंट कर दो, 2.70 कर दो, 2.81 कर दो, जो भी करना है वो सबका बराबर कर दो, और जल्दी कर दें कि अपने एक्सेसमैन जो है इसमें सेटिस्फाइड हो जाए। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट JK एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आपने पूछा कि 3 तारीख को हमने किस वजह से धरना दिया, ये आज़ाद हिंदुस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वही आज पूरे हिंदुस्तान में सभी डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके से अपने सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज रोडों के ऊपर घूम रहा है। तो इसकी एक ही वजह है कि ये जो इस टाइम में जो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 पे कमीशन जो 5 साल के बाद 7th पे कमीशन में ये एक डिसीजन हुआ था कि डिफेंस पर्सन के जितने भी है, आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, उसकी जो रिवीजन होगी पेंशन की होगी वो हर 5 साल के बाद में होगी। हमारा उस टाइम में भी ये डिमांड था कि हर पर ईयर होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 साल में होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम में 5 साल में माना। तो 2014 में पहली टाइम में वन रैंक वन पेंशन जो पार्ट 1 था वो 2014 को निकला था, और जुलाई 1 को 19 को ये पार्ट 2 जो है पे कमीशन जो दोबारा अनाउंस होना था, हुआ ये 2023 को।
और इसमें इतनी अनॉमलीज हैं कि हम अगर गिनाना शुरू कर देंगे तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इस पे कमीशन में मुझे ये नहीं लगता कि किसने बनाया, ये कौन बेवकूफ बैठा हुआ था। अब ये ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल करने हैं। जिन बच्चों ने, जिन वीरों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दे दी, बार विडोज के जो बच्चे हैं, जो विडोज जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, चाहे उसकी जो पत्नी बीबी रहती है, चाहे उसकी जो माँ बाप थे, उनका एक पैसा भी इस पे कमीशन में नहीं बढ़ाया गया है। तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? जिस देश की सेना जो है, जो रक्षा करती है उनके साथ इस तरीके की। और 97% जो आबादी है वो किसकी है? जेसीओज OR की, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स, जो सिपाही से लेकर के हवलदार तक और नायब सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो है, ये जो है 97%, चाहे वो सर्विस कर रहे हों, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हों, ये स्ट्रेंथ तो उनकी है। लेकिन इस पे कमीशन को उठा के देख लीजिए, ये आप 248 पेज का है। इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया गया है वो सिर्फ ऑफिसर रैंक को दिया गया है। उनको बिल्कुल हर एक जो साल का जो उनका डिफरेंस था जो सर्विस का, उनको पूरे के पूरे उनको फायदा दिया। और सबसे ज्यादा जो कमजोरी रही है इस पे कमीशन की, वो रही है कि हमारे जो अलाउंसेस हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी अलाउंसेस हो, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे हो, चाहे फील्ड अलाउंस हो, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस हो, एवलांचिंग अलाउंस हो, जितने भी प्रकार के अलाउंसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जेसीओ OR की विधवा जो है, आज इस टाइम में मौजूदा हालात में भी कोई ज्यादा से ज्यादा 15,000 या 12,000 रुपया पेंशन ले रही है। लेकिन कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ऑफिसर की जो विडो है वो 70,000 75,000 रुपया वो पेंशन ले रही है। तो आप बताइए, कंपैरिजन करिए कि वो भी तो, उसकी भी तो विधवा है, उसके भी चले जाने के बाद में उसका कौन सा आसरा है कि वो जिसके ऊपर वो अपना वो गुजारा करेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने इस देश के लिए शहीदी दी, कहते हैं ना कि सबसे बड़े जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है वो क्या है? जिंदगी का। और जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी ही इस देश के लिए दाव कर दी, ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जय जवान जय किसान। अरे कौन से किसान और कौन से जवान? पहले आपने किसानों की हालत देखी, 2 साल वो सड़कों के ऊपर दर बदर घूमते रहे और मरते रहे। और अभी भूतपूर्व सैनिकों की बात हो गई। ये सीनियर सिटीजन हैं, मोस्ट सीनियर सिटीजन हैं। आप देखिए, हमारे चेयरमैन 84 साल के हैं। अब ये उम्र है आराम करने की, घर में बैठने की, लेकिन हम अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी इस आज़ाद हिंदुस्तान में। ये बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अब हमारे जो सेंट्रल बॉडी से जो आदेश आए हैं वो आए हैं कि 30 अप्रैल को जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के जो माननीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हमने मेमोरेंडम देना है कि हमारी ये नामलीज हैं 1 रैंक 1 पेंशन में, वो सभी 30 अप्रैल को हम जो पल्ली मोड़ में राधा रिसॉर्ट जो है वहां पे 10:30 बजे ठीक हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा।